राम राम किसान भाइयों, मैं अरविंद तमर। आप देख रहे हैं एक खेती जानकारी यूट्यूब चैनल। किसान मित्रों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आलू की खेती की संपूर्ण जानकारी के बारे में कि आलू की उचित समय पर कब बुवाई करें और किस दवा से आलू के बीज का शोधन करें, और आलू की बुवाई के समय कौन कौन सी संतुलित मात्रा में खादों का प्रयोग करें। आलू की बुवाई के बारे में बात करने वाले हैं, विधियों के बारे में। और पहली खाद किसान मित्रों आलू में क्या लगाएं, और आलू में पहला पानी किस समय प्रयोग करें, और पहली स्प्रे आलू में कब करें, और दूसरी स्प्रे आलू में किस दवा की करें, और दूसरा खाद आलू में कौन सा लगाएं, और तीसरी स्प्रे आलू की फसल में किस दवा की करें। इन टॉपिकों पर हम बारी बारी से किसान मित्रों बात करने वाले हैं। परंतु उससे पहले जो किसान भाई हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं, जिन्होंने आलू की क्रॉप कर रखी है, वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का उन्हें तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। तो किसान मित्रों, अगर हम बात करें आलू की संपूर्ण जानकारी के बारे में, तो किसान भाइयों आलू जो है वो शीतकालीन फसल है और इसे सब्जियों का राजा माना जाता है। अगर इसके उचित समय की बुवाई की जब हम बात करें, तो इसका जो उचित समय है बुवाई का किसान मित्रों 10 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक इसका जो उचित बुवाई का समय है। इस समय अगर आप आलू की बुवाई कराते हैं समय अनुसार, तो इसका पौधा है बढ़वार भी इस समय अच्छा खासा करता है, और इसकी बढ़वार भी किसान मित्रों आपके आलू के खेत में इस समय बहुत ही अच्छे देखने को मिलती है। और इस समय अगर आलू की बुवाई करते हैं तो एक उचित पैदावार भी आप ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं बीज का उपचार के बारे में। तो बीज शोधन किसान मित्रों आप वेस्ट दवा से आलू की बीज शोधन कर सकते हैं। वेस्ट दवा में किसान मित्रों आप सिस्टोमेटिक दवा एस्ट्रोविन आप 23% SC को किसान मित्रों 50 ml दवा से आप 30 से 35 कट्टे बीज का शोधन किसान मित्रों कर सकते हैं। यह दवा किसान मित्रों आपको एमस्टार नाम से मिल जाएगी, और धानुका कंपनी की आपको गोडेवा नाम से किसान मित्रों मार्केट में मिल जाएगी। जो 50 ml दवा है उससे आप 4 से 5 लीटर पानी में मिलाकर, और जो आपके आलू हैं 30 से 35 बोरी, उसे एक जगह फैलाकर उसके पास उसके ऊपर से किसान मित्रों आप स्प्रे कर देते हैं, फिर पलटी लगा देते हैं, फिर स्प्रे कर देते हैं। तो इस तरीके से किसान मित्रों अगर आप इस दवा को आलू की कटाई से 1-2 दिन पहले आप प्रयोग कर देते हैं, तो यह दवा किसान मित्रों आलू में जो काली पपड़ी नाम का रोग है किसान मित्रों नहीं आने देती है, और आलू में चमक लाने का भी किसान मित्रों यह जो दवा है काम करती है। आलू का जो जनरेशन होता है इसके कारण वो भी अच्छा देखने को मिलता है। आलू का कतीरा है किसान मित्रों कोई गलता नहीं है, और आलू में जो किसान मित्रों ब्लैक रॉड वाली दिक्कत आती है वो भी किसान मित्रों कम देखने को मिलती है। अब बात कर लेते हैं संतुलित मात्रा में खाद की। तो संतुलित मात्रा में किसान मित्रों अपने आलू की फसल के लिए खादों का प्रयोग कर देते हैं, तो यह भी हमारे आलू की पैदावार के लिए बहुत ज़्यादा प्रभावित करने का काम करता है। किसान भाई ज़्यादातर देखे हैं कि असंतुलित मात्रा में खादों का प्रयोग करते हैं, और DAP का किसान मित्रों कोई 1 कट्टा बिया की लगा रहा है, कोई 2 कट्टा बिया की लगा रहा है, और हमारे किसान भाइयों में DAP लगाने के प्रति होड़ मची हुई है। और असंतुलित मात्रा में आलू के खेत में किसान मित्रों DAP का प्रयोग करने से हमारी जो आलू की पैदावार है वो कम हो जाती है। किसान मित्रों हमें संतुलित मात्रा में DAP का प्रयोग करना है, तो DAP आप 1 एकड़ में 150 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। साथ में आप पोटास 50 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से या 75 किलो एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। साथ में आप सेकेंडरी मैग्नीट्रेंस कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर के मार्केट में कट्टे आते हैं। किसी कंपनी का 25 किलो का बैग आता है, किसी कंपनी का 30 किलो का बैग आता है। यह 2 बैग किसान मित्रों 1 एकड़ में आपको प्रयोग करना है। साथ में एक कार्बनिक खाद आता है जिसमें कार्बन की मात्रा होती है, वह 1 बैग 1 एकड़ में आपको लगाना है। साथ में किसान मित्रों 2-3 सालों से अगर आपने जिंक सल्फेट का प्रयोग नहीं किया है, तो आप 8 से 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से जिंक सल्फेट DAP से अलग मिलाकर किसान मित्रों प्रयोग कर सकते हैं, या इसे आप पहली खाद जब लगाएं तब प्रयोग कर सकते हैं जिंक सल्फेट को 8 से 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से। किसान मित्रों इस तरह से अगर आप संतुलित मात्रा में आलू की फसल के लिए इन खादों का प्रयोग करते हैं, तो आलू की फसल की एक बढ़वार भी स्टार्टिंग अवस्था में बहुत अच्छी से देखने को मिलेगी। आलू का पौधा भी बढ़वार करेगा, और आलू की फसल से एक पैदावार भी अच्छी इस तरह से संतुलित मात्रा में खादों का प्रयोग करते हैं तो ले सकते हैं। किसान मित्रों अगर बुवाई के तरीके की जब हम बात करें, तो बुवाई में किसान मित्रों जब आपने देखा होगा कि देसी हल से कूड़ काट कर उसके बाद गड़ाई कराते हैं कुछ किसान भाई आदमी जो है कूड़ डालकर जो है कसी से
उसके बाद किसान मित्रों बुवाई कराते हैं। और कुछ किसान भाई ये देखा है कि ट्रैक्टर से कुड़ी बनाकर किसान मित्रों ट्रैक्टर के कुड़ी में किसान मित्रों बुवाई कराते हैं। और कुछ किसान भाई आपने देखा है कि ट्रैक्टर द्वारा जो पैड विधि है वो उसके द्वारा किसान मित्रों आपकी बुवाई कराते हैं। ट्रैक्टर की जो पैड विधि है किसान मित्रों, यह विधि बहुत ही अच्छी विधि है। इसमें किसान मित्रों हमें उत्पादन आलू का बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है, क्योंकि जो बीच वाला जो जगह होती है उसमें जो आलू के लिए पर्याप्त मात्रा में फुल्ली मिट्टी मिल जाती है। और इससे मित्रों हमारे जो आलू का जो पैदावार है इस विधि में बहुत ही अच्छी देखने को मिलती है। तो इस बार किसान मित्रों आप ट्रैक्टर की पैड विधि द्वारा अगर आलू की बुवाई कराते हैं तो आपके आलू में उत्पादन बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। किसान मित्रों आप बात कर लेते हैं आलू में पहली सिंचाई की। तो किसान भाइयों जैसे आपका खेत है, अगर आपने परेवा करके आलू की बुवाई कराई है, अगर आपने परेवा नहीं किया तब आलू की बुवाई कराई है, तो अलग अलग कंडीशन पर पहले आप सिंचाई कर सकते हैं। नॉर्मल सिंचाई आपने परेवा करा के कराई है तो आप 20 से 25 दिन की अवस्था पर कर सकते हैं। और अपने यहाँ की मिट्टी के अनुसार आप पहली सिंचाई किसान मित्रों कर सकते हैं। पहली सिंचाई भी किसान मित्रों हमारे आलू के उत्पादन में बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। पहली सिंचाई आपको समय से करना चाहिए अपने यहाँ की मिट्टी के अनुसार। किसान भाइयों अगर हम बात करें पहली खाद की, तो पहली सिंचाई के समय किसान मित्रों खाद हम 30 से 35 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया, और किसी अच्छी कंपनी का जाम आप टाटा रैलीज कंपनी का रैली गोल्ड ले सकते हैं 4 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से, या धानुका कंपनी का धनजैम गोल्ड आप ले सकते हैं 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से। और 30 से 35 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया, इन दोनों को अच्छी तरीके से मिलाकर पहली सिंचाई से पहले या पहली सिंचाई के आप 4-5 दिन बाद बखेर देते हैं, तो जो आपका आलू का पौधा है अच्छे से बढ़वार करता है, अच्छे से ग्रोथ कर देखने को उसमें किसान मित्रों मिलती है। किसान भाइयों अगर हम बात करें पहली स्प्रे की, तो जब हमारे आलू की अवस्था लगभग 30 से 35 दिन की अवस्था हो, उस समय किसान मित्रों आलू की ग्रोथ के बढ़ाने के लिए, आलू की बेल को बढ़ाने के लिए हमें घुलनशील NPK 19-19 का स्प्रे करना चाहिए। घुलनशील NPK 19-19 में एक समान मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास होने के कारण यह हमारे आलू के पौधे के लिए तेजी से बढ़वार में और तेजी से विकास में बहुत ज़्यादा भूमिका निभाने का काम करता है। आप पहली स्प्रे के साथ 19-19 1 से 1.5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। साथ में आप फफूंदी नाशक 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं। फफूंदी नाशक में आप कार्बोनियम प्लस मैनकोजेब वाला टेक्निकल ले सकते हैं 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। साथ में एक किसान मित्रों इंसेक्टिसाइड का भी प्रयोग कर सकते हैं। इंसेक्टिसाइड में आप एसिटामिप्रिड आप 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से पहली स्प्रे में प्रयोग कर देते हैं। किसान मित्रों इन तीनों दवाओं को तो आपके आलू का जो पौधा है तेज़ी से बढ़वार करता है, कोई फंगस का अटैक नहीं आता है, कोई इंसेक्ट का ही अटैक किसान मित्रों इसके कारण रुक जाता है। और हम दूसरी खाद की जब हम बात करें तो दूसरी खाद आप आलू की अवस्था लो 45 से 50 दिन की अवस्था हो और कंदों का आकार बढ़ाने के लिए, कंदों की संख्या बढ़ाने के लिए कैल्शियम नाइट्रेट का आप उस समय प्रयोग कर सकते हैं। कैल्शियम नाइट्रेट आप 15 से 20 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से पानी लगाने से पहले या पानी लगाने के बाद प्रयोग कर सकते हैं। कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग करने से हमारे आलू में कंदों का आकार बढ़ाने का ये कैल्शियम नाइट्रेट काम करता है, कंदों की संख्या बढ़ाने का भी किसान मित्रों यह कैल्शियम नाइट्रेट उस समय काम करता है। किसान मित्रों स्प्रे की जब हम बात करें तो ये स्प्रे की तो दूसरे स्प्रे के रूप में किसान मित्रों आप NPK 05234 का स्प्रे कर सकते हैं। किसान मित्रों 05234 भी आप जब आलू की अवस्था 45 से 50 दिन की अवस्था हो उस समय आप 05234 घुलनशील का स्प्रे कर देते हैं, तो हमारे आलू में कंदों का आकार बढ़ाने का ये काम करता है, कंदों की संख्या बढ़ाने के भी काम करता है। और इसके स्प्रे करने से हमारे जो आलू की बेल है किसान मित्रों ग्रोथ उनकी रुक जाती है। और इस समय किसान मित्रों कैल्शियम नाइट्रेट नीचे से ज़मीन में डालना है और साथ में ऊपर से आपको 05234 स्प्रे कर देते हैं, तो हमारा आलू है, आलू का साइज है किसान मित्रों बहुत तेज़ी से बढ़ता है। और इस समय किसान मित्रों आपको 05234 के साथ कोई भी एक PGR का भी प्रयोग कर सकते हैं। PGR में किसान मित्रों आप जिब्रेलिक एसिड 0.01% मिलाकर इसके साथ प्रयोग कर देते हैं, तो हमारे आलू में कंदों का आकार बहुत ही तेज़ी से बढ़ता है। साथ ही साथ एक फफूंदी नाशक भी मिला देते हैं जिससे के कारण कोई हमारे आलू के पौधे पर फंगस का अटैक नहीं हो। तो यह किसान मित्रों हमारी जो आलू की फसल है उसमें कंदों का आकार भी बढ़ता है, साथ ही साथ हमारे जो फंगस का अटैक भी किसान मित्रों रुक जाता है और हमारे आलू के कंदों का आकार बहुत तेज़ी से बढ़ाने का काम करता है। अगर हम तीसरी स्प्रे की जब हम बात करें तो तीसरी स्प्रे किसान मित्रों हम
घुलनशील NPK 0050 का प्रयोग कर सकते हैं। 0050 की अगर मात्रा की जब हम बात करें तो 1 से 1.5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से 0050 जब आपकी आलू की अवस्था हो 70 से 75 दिन की अवस्था हो उस समय आप अगर प्रयोग कर देते हैं तो हमारे आलू के कंदों में चमक आती है और आलू में किसान मित्रों चमक आने के कारण हमारे आलू से हमें किसान मित्रों उसका मार्केट रेट है वो हमें अच्छा मिलता है और इसके कारण हम उस आलू की फसल से किसान मित्रों एक अच्छा उत्पादन भी लेने में कामयाब हो जाते हैं। तो किसान भाइयों इस तरह से अगर इस साल आप आलू की क्रॉप कराते हैं तो उम्मीद करता हूं कि उस आलू की फसल से एक अच्छा उत्पादन लेने में कामयाब हो सकते हैं। किसान मित्रों अगर हम सिंचाइयों की जब हम बात करें सिंचाई आप अपने खेत के अनुसार ही प्रयोग कर सकते हैं, आपकी मिट्टी के अनुसार प्रयोग कर सकते हैं। जब कोहरा ज़्यादा छाया रहा हो और जब तुषार पड़ रहा हो तो उस समय किसान मित्रों हमें आलू की फसल के लिए पाले से बचाने के लिए समय समय पर फफूंदीनाशक का स्प्रे करना चाहिए तथा समय समय पर आलू की क्रॉप में सिंचाइयाँ करते रहना चाहिए जिससे हम आलू फल के लिए कोहरे से और पाले से बचाने में कामयाब हो सकें। तो किसान भाइयों यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए आए हुए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो फिर मिलता हूँ एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।